अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर हम सफ़रनामा चैनल में आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज मैं फिर भाई फ़खर के साथ मौजूद हूँ और आज हमारा टॉपिक है कि जो अभी हाल ही में वाक़या हुआ है कान्हा में, जो एकेडमी की छत गिरी है जिसमें कई मासूम जानें गई हैं और कई अभी हॉस्पिटल में हैं। तो मैं भाई फ़खर से पूछूंगा कि ये वाक़या क्यों हुआ और इसका ज़िम्मेदार क्या वाकई एकेडमी वाले हैं या नहीं। जी फ़खर भाई बताएं ज़रा। जी वालेकुम सलाम सिकंदर भाई, क्या हाल है? अच्छा सिकंदर भाई, बड़ा दर्दनाक वाक़या हुआ है जी। अल्लाह ताला लवाकिन को सब्र दे। आमीन। और वो जो बेचारे हॉस्पिटल में हैं, अल्लाह ताला उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे कि जल्दी खैर खैरियत से अपने घर वालों में आ जाए। बिल्कुल आमीन। और उस टीचर के लिए भी दुआ को है, अल्लाह पाक उसको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। वो भी काफ़ी जख्म बेचारी, उसकी भी सुना है कि हड्डियाँ टूटी हैं काफ़ी। उसके भी घर के कई बच्चे, तो भतीजियाँ वगैरह, वो भी उस वाक़े में है थी जी। उसका मैंने वीडियो बयान देखा था जिसमें वो कह रही थी कि भी पता नहीं, मुझे तो अपने बच्चों का नहीं पता, पता नहीं वो ज़िंदा भी हैं या नहीं, ये अल्लाह को पता है। तो सिकंदर भाई, बात ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात को जो मंजूर होता तो वही है, इसमें इंसान का कोई इख्तियार नहीं होता। ना ही वो बेचारी टीचर चाहती थी कि मेरे घर में इस तरह का वाक़या और मासूम जाने उनका ज़िया हो, और ना ही वो घर वाले चाहते थे जिन्होंने अपने बच्चे भेजे थे डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, पायलट बनने के लिए, या बड़े बड़े अफसरान बनने के लिए उन्होंने ख्वाब देखे होंगे। ना ही माँ बाप ये चाहते थे कि इस तरह का कोई वाक़या रूनुमा हो। लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होता है उसमें हमारे इख्तियार में कुछ नहीं होता। और दूसरे नंबर पर ज़िम्मेदार हम उनको कैसे ठहराएँ? रोज़ हमारे सुनने में आता है कोई बच्चा गटर के पोल में गिर के बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया। जी जी बिल्कुल। कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से हो गया, कोई रोड एक्सीडेंट की वजह से हो गया, कोई घर में चूल्हा फटने की वजह से हो गया। इस तरह के बेशुमार वाक़यात हमारे सुनने में आते हैं। बिल्कुल। हालांकि उन पर ज़िम्मेदारी बनती है, ठीक है, वो एक बाकायदा डिपार्टमेंट हैं उनके जो उसको चला रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस पे काम कर रहे हैं। और इस बेचारी जो टीचर है, इसका तो बेचारी का मतलब एक मकसद रिज़्क रोटी था, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। और वो बच्चों को तालीम दे रही थी। जी। और जो भेजने वाले थे, जो माँ बाप थे, वो भी बेचारे अपने बच्चों को महंगी एकेडमी में नहीं भेज सकते। साफ ज़ाहिर है वो भी बेचारे इसी टाइप के ही लोग होंगे। जी जी। गरीब तबका जिस तरह के पाकिस्तान में हमारे ज़्यादातर जो लोग हैं बेचारे। और इसलिए सिकंदर भाई, अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे। आमीन। और मेरे देखने में उस औरत को कसूरवार समझना, उस टीचर को कसूरवार समझना, ये ज़्यादती होगी। तो बस आइंदा से मतलब एहतियात की ज़रूरत है। बिल्कुल जी। कि मतलब किसी स्कूल बिल्डिंग या कोई यूनिवर्सिटी की या मतलब किसी जगह बिल्डिंग में हम अपने बच्चों को भेजते हैं, या बच्चों को खेलने के लिए प्ले ग्राउंड में भी भेजते हैं, तो कम से कम ये सेफ्टी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। बिल्कुल। तो बाकी जी हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन बच्चों के जो लायकीन हैं उनको सब्र दे। आमीन। और वो जो टीचर बेचारी भी ये वाक़या सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकेगी। ऐसे ही है। उसने भी अपने बच्चों की तरह ही उन बच्चों को पढ़ा रही थी, उन बच्चों की केयर कर रही थी, देखभाल कर रही थी। लेकिन जो अल्लाह को मंजूर जी, अल्लाह के कामों के आगे तो कोई इख्तियार नहीं है। तो इसलिए जी दुआ कर सकते हैं और दुआ करेंगे कि अल्लाह करे दोबारा इस तरह का कोई सामना ना हो। आमीन। बिल्कुल।